हेलो गाइस, चैप्टर 4 में मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और इससे हम जो टॉपिक करने वाले से किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले आज वो होंगे कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड फॉर्म और फाइंड वैल्यू ऑफ ABC। क्या चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ना आपको नॉलेज होना चाहिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो जितना जितना यूज होगा वो हम बताएंगे और बाकी जब पॉलिनोमियल चैप्टर आएगा वहाँ पे आइडेंटिटी दोबारा बताई जाएगी। ठीक है, तो सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। एक सबसे सिंपल बात, आपको 100% सीखने का लॉजिक पता है ना भाई। पूरा ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को सुनना है, जो जो बातें बोर्ड पे लिखी हुई उसको नोट भी करना है और क्लास के बाद में रिवाइज भी करना है। समझ गए बात को? ठीक है भाई। तो सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो जानते हैं, कैसी? अभी 2 दिन से वही क्लास चल रही है। ठीक है, लीनियर वर्ड क्यों होता है? क्योंकि जब उसका ग्राफ बनता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, पहली कंडीशन। दूसरा, तो अपन इसी की बात कर लेते हैं, वन वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो सर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब समझाओ क्या होगा। देखो भाई, एक इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी, मतलब वहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, उसमें कुछ LHS होगा, कुछ RHS होगा, यही इक्वेशन होती है। इक्वल टू का साइन होता है, कुछ LHS वैल्यू होती है, कुछ RHS वैल्यू होती है। ठीक है। सेकंड चीज़, वहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे और वो 2 वेरिएबल x और y भी हो सकता है, वो p और q भी हो सकते हैं। सर p और q भी होते हैं वेरिएबल? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, WS भी यूज़ कर सकता है, वो y और z भी यूज़ कर सकता है, कुछ भी यूज़ हो सकता है। 2 वेरिएबल होंगे। u और t भी यूज़ होता है कभी कभी, आप सीनियर क्लास में देखोगे 10th क्लास में अलग अलग वेरिएबल। लेकिन आप यही मान चलो, आपके लिए सिंपल करने के लिए जो 2 वेरिएबल यूज होने वाले हैं वो x और y होगा। तो एक इक्वेशन होगी, उसमें x और y दोनों टर्म होंगी। ठीक है। दूसरी बात, वो लीनियर होगी। सर यहाँ पे लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? तो लीनियर का मतलब आप समझते, मैंने आपको 2 बातें बताई थी, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। लीनियर का मीनिंग क्या होता है? पहली चीज़, पावर ऑफ वेयर। देखो बोर्ड पे जो भी लिखता हूँ वो तो आप नोट करा ही करा करो, और कभी कभी बीच में 2-4 लाइनें ऐसी होती है मैं बोलता हूँ चलो इसको नोट कर लो, वो नोट कर लिया करो। बाकी मैं बोलता हूँ इसको नोट करने की नीड नहीं है। तो पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी ना, वो कितनी होनी चाहिए? 1। वो होता है लीनियर। ठीक है। पोलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में। अकॉर्डिंग टू डिग्री आप लोग कैटेगराइज करते हो इस चीज़ को। लीनियर होता है अगर डिग्री 1 हो तो, हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो। क्वाड्रेटिक होती है हाईएस्ट पावर 2 हो तो। ठीक है। और क्यूबिक होती है हाईएस्ट पावर 3 हो तो। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके 8th क्लास में, तो अपन बात करते हैं। बाकी पोलिनोमियल चैप्टर में डिटेल में दोबारा बताऊंगा। पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 1 होगी क्योंकि हम लीनियर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो मोस्टली बच्चे याद नहीं रखते, जो इसका ग्राफ होगा ना वो एक लाइन होगा। क्या होगा? ग्राफ एक लाइन होगा। सर ये कैसे याद रहेगा? एक लाइन होगा। लाइन आप लीनियर में देखो, स्टार्टिंग के 4 लेटर लाइन ही है, इसी वजह से इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसी वजह से इस इक्वेशन का नाम क्या होता है? लीनियर नाम पड़ा हुआ है। ठीक है। बाकी कैटेगरी आपको पता है, 2 तरीके से आप बता सकते हो। तो कोई पूछे लीनियर इक्वेशन की 2 पहचान बताओ, बोले पहली पहचान तो ये है, उसमें जो वेरिएबल होगा ना उसकी पावर मैक्सिमम 1 होगी, यानी उसकी डिग्री 1 होगी। और उसकी दूसरी पहचान ये होगी, जब कभी भी बताएंगे ग्राफ बनाना सिखाएंगे। ठीक है, जब कभी भी आप उस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये लीनियर इक्वेशन की पहचान है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन, और वहाँ पर 2 वेरिएबल x और y हम यूज करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है, सर ये लीनियर इक्वेशन जो होती है दिखती कैसे है? सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते रहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि भाई दिखनी ऐसी चाहिए। आपको किसी के बारे में बता दिया कि मान लो सपोज करो कोई आपसे पूछे हाथी कैसा दिखता है, तो हाथी के बारे में एक स्टैंडर्ड तरीका बताएगा कि हाँ किसी के मन में कुछ है भाई, स्टैंडर्ड ये होता है कि बड़ा सा शरीर होगा उसका। ठीक है, ऐसा ऐसा दिखता रहेगा, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब आप उससे कंपेयर करोगे, आपने कोई जानवर देखा दूसरा, यार ये हाथी है कि नहीं है, नहीं हाथी ऐसा होता है, एक स्टैंडर्ड इमेज आपके माइंड के अंदर है ना। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन की भी स्टैंडर्ड इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे कि जो आपको दी गई है वो इसके जैसी है या नहीं है, वो अपन को पता लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो छोटी सी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड, आप स्पेलिंग पूरी लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, इससे पहले छोटा सा आपसे पूछ लेता हूँ, पुरानी क्लास का कोई याद है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सर उसमें ऐसा होता है कुछ, जैसे x + 5 = 10, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर अगर आप इसको सॉल्व भी कर लोगे तो सर ऐसी इक्वेशन भी होती है 2x - 5 = 0। ऐसी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमेशा ax + b = 0। दिस इज, इसको साइड में नोट डाल के लिख लो, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सर ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कैसे हो गई? यहाँ पे एक वेरिएबल x दिखेगा। सर a और b वेरिएबल नहीं है, ये नहीं है, कांस्टेंट है।
जैसे कि 2x + 5 ऐसा, ठीक है ना। तो वेरिएबल यहाँ पे आप x की बात कर रहे हो, तो सिंगल वेरिएबल होगा, इसकी पावर 1 होगी। यहाँ पे x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं भी हो। सर अगर मल्टीप्लाई में नहीं है तो आपने a क्यों लिख दिया भाई? जब x लिखा, मैंने लिखा x + 5 = 0। सर x के साथ में क्या मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ये बातें यहाँ भी काम आएंगी। x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, आप खुद बताओ। किसी भी चीज़ का 1 जा वही होता है ना, तो x के साथ में आप ऐसा नहीं बोल सकते 1 मल्टीप्लाई में हो सकता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। बाकी अगर जो भी कन्फ्यूजन आपका इस चीज़ में होगा वो 2 वेरिएबल के साथ साथ आपका ये भी क्लियर हो जाएगा सारी बातें, ठीक है। तो अपन 2 वेरिएबल पे चलते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सर स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि कोई x वाली टर्म होगी, बिल्कुल होगी। सर कोई y वाली टर्म होगी, बिल्कुल होगी। सर कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, मतलब x वाली टर्म और y वाली टर्म होगी। कुछ कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कांस्टेंट सी से डिनोट कर दिया और इक्वल टू 0। सर x वाली टर्म के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और y वाले के साथ कुछ मल्टीप्लाई। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल हैं, बिल्कुल है सर। क्या एक इक्वेशन है, इक्वल साइन लग रहा है, बिल्कुल इक्वेशन LHS है, RHS है। क्या ये लीनियर है? हाँ, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। अच्छा, x की पावर 1 को आप ऐसे लिखते हो ना, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पावर 1 ही है ये, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, या बड़े हो गए हो तो ये माइंड में करा करो, ठीक है भाई। सो दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें ये बातें क्या होंगी, क्या हो सकता है? अगर 2 वेरिएबल की ही इक्वेशन का बनना जरूरी है तो यहाँ पे x वाली टर्म का होना जरूरी है, y वाली टर्म का होना जरूरी है। सर कांस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, x और y का होना जरूरी है, ठीक है। तो a 0 नहीं होगा अगर 2 वेरिएबल की बात है। मैं बात बता रहा हूँ, अगर ये 2 वेरिएबल में तो यहाँ पे a कभी 0 नहीं होगा। सर ये क्या बात हुई, a कभी 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने a की जगह पे 0 पुट कर दिया तो ये 0 × x हो जाएगा, और 0 × x हमेशा 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया। अगर आपने a की जगह पे 0 रखा तो ये 0 बन गई टर्म पूरी, मल्टीप्लाई होके। अगर ये 0 बन गई टर्म तो हटाई दो इसको, तो कोई काम की बात नहीं है। तो आपको दिखेगा क्या? ओनली by + c = 0। क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? 2 वेरिएबल नहीं दिख रहे। तो क्या एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें 2 वेरिएबल है? नहीं सर, सिंगल ही वेरिएबल है। तो क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बची है? नहीं बची। इसका मतलब a कभी 0 नहीं रखोगे। सर x 0 हो गया तो भाई हम x और y में तो इक्वेशन लिखेंगे, तो वहाँ पे x और y तो दिखना चाहिए ना आपको। तो x की वैल्यू देखेंगे रखी क्या जाएगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको x दिखना जरूरी है, इसलिए अपन कांस्टेंट की बात करते हैं। x तो रहेगा ही वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, a 0 नहीं होना चाहिए। सर b 0 हो सकता है क्या? देखो, तुम ही देखो, जो मन में क्वेश्चन आए ना उसका एग्जाम्पल लेके देख लिया करो। अगर मैंने b 0 रखा तो मैं बोल रहा हूँ b 0 नहीं होगा। आप कह रहे हो सर रख के देखो, देखते हैं क्या होता है। तो आपने b की जगह रखा 0, ठीक है, समझाने के लिए देखें। अच्छा ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हो तो आप लिखो a ≠ 0 कि यहाँ पे बबल बना के लिख लो। मैं तो इसी में समझा रहा हूँ कि अगर आप a 0 रखते हो तो दिस इज 0 × x + by + c = 0, ठीक है। दैट मीन्स ये 0 हो गया पूरा का पूरा, तो दिस इज by + c = 0। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, 2 वेरिएबल में नहीं बची अगर आपने a 0 रख दिया तो। इसलिए a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सर b वाली 0 वाली कंडीशन को ऐसे समझाओ आप, तो थोड़ा सा नोट्स अच्छे से बनाओ यार, ऐसे नोट्स अच्छे नहीं बनवाते आप, ठीक है भाई। इसका एक अलग से बादल बना दिया कि अगर आप b 0 रखते हो तो ax तो रहेगा ही रहेगा। मैं b की जगह 0 रख रहा हूँ, y + c = 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो फिर 0 × एनीथिंग 0, तो 0 y को तो उड़ा ही दो। तो क्या आपको ऐसे प्यारी सी इक्वेशन नहीं दिखी, ax + c = 0? हाँ दिख रही है सर। क्या ये 2 वेरिएबल में है? नहीं, यहाँ तो सिंगल वेरिएबल है। तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बच गई। इसका मतलब आप b भी 0 नहीं रख सकते अगर आपको दोनों वेरिएबल चाहिए। मतलब मुझे अगर x और y दोनों का दिखना जरूरी है तो x वाली टर्म का होना जरूरी, y वाली टर्म का होना जरूरी है। यानी a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा। सर c 0 हो सकता है क्या? c में भी 0, c में भी 0, इसको बादल पे लिख दो। सर c 0 होने पे क्या फ़र्क पड़ेगा? c 0 होने पे ये फ़र्क पड़ा कि अगर आपने c 0 रखा तो ax + by + 0 = 0। c की जगह 0 रख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने इसकी जगह 0 रख दिया तो आपको दिखा ax + by = 0। मुझे बता दो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ सर, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। क्या यहाँ 2 वेरिएबल हैं? तो भाई ये तो चाहिए मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो c हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए बात को? मन में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, शांति रखोगे, ठीक है।
सबका आंसर मिलेगा। रिलैक्स होके देखते रहो, आराम से इस चीज़ को नोट कर लो। तो पहले अपने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म को समझा है, उसमें एक्स वाली टर्म होना जरूरी है, उसमें वाई वाली टर्म होना जरूरी है, उसमें कॉन्स्टेंट टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉन्स्टेंट टर्म को काउंट करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो जी, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो। अब बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने समझा दी, ए बी सी की वैल्यू का हमें पता। अब जो क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो कि भाई कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म और फाइंड ए बी सी, ये कैसे होता है, तो उससे पहले अपन एक चीज समझेंगे। कैसे? क्वेश्चन डालो एक, चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। हम पहले चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे। आगे पढ़ो। इफ यस, अगर है, देन कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हेडिंग डालो क्वेश्चन की, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसे टॉपिक की हेडिंग समझ लो या क्वेश्चन की हेडिंग समझ लो। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड ए बी सी, सब आ गया। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ए बी सी निकालना भी आ गया, लेकिन आप कंपेयर तो किसको करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी तभी कंपेयर करोगे। तो पहले तो पता करो कि दी हुई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है। नहीं है तो बोल दो नहीं है, और अगर है तो क्या बोलोगे आप इस चीज़ को कि हाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, अब निकल गई, तो फिर आपका नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा? आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ में? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। ए बी सी निकालो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बेस क्लियर करता है आपका सारा का सारा। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। अब इसका एक एक करके पार्ट समझते हैं और फिर आपको इसको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आपको बताना है 3x माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 5। पहले आप देखो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? हाँ सर है। कैसे? x और y दोनों वेरिएबल हैं, बिल्कुल है। पहली कंडीशन, एक टिक मारा आपने, हाँ दोनों हैं। दूसरी बात, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर भी है, पावर 1 है दोनों की, ठीक है। ध्यान रखना, हम चेक करने के लिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है नहीं, हम सिर्फ x और y वाले फोकस करेंगे। कांस्टेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कंडीशन चेक करो, तो लीनियर है बिल्कुल, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। क्या ये टू वेरिएबल में? हाँ सर x और y दोनों है, तो आप लिखोगे इट इज लीनियर, यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर है तो कंपेयर करो किसके साथ में? तो सर इसके साथ कंपेयर करना है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। जैसे ही आपने इसके साथ कंपेरिजन करने का सोचा तो आपके दिमाग में एक बात पहले क्लिक करनी चाहिए, या जो इक्वेशन लिखी होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें सब कुछ लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में सिर्फ 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ध्यान रखने वाली बात है, राइट साइड में क्या होता है? ओनली 0 होता है, बाकी सब कुछ कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। क्या आपकी गिवन इक्वेशन में सब कुछ लेफ्ट में? नहीं, राइट में है। ओके। सेकेंड चीज़, मतलब हम सबको लेफ्ट में लेके आएंगे। लेफ्ट में लेके आएंगे तो अरेंजमेंट कैसा होगा? अरेंजमेंट ये होगा, पहले एक्स वाली टर्म लिखी जाएगी, फिर वाई वाली टर्म लिखी जाएगी, फिर कॉन्स्टेंट टर्म लिखी जाएगी। होगी नहीं होगी तो हमने इसको लिखा, 3x माइनस का 4y और प्लस का 5। बोलो सर प्लस 5 कहाँ है? जब आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? प्लस होता है। प्लस का 5 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको नजर आ रही होगी हाँ सर सब कुछ लेफ्ट में है, पहले x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म है, फिर ये कॉन्स्टेंट टर्म है। अब मुझे बता दो सिंपल चीज़, a क्या होता है? सर a वो होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 3। तो यहाँ a की वैल्यू क्या 3 नहीं लिख सकते आप? हाँ लिख सकते हैं। b क्या होता है? b बोले तो प्लस b, पूरा उठाओ विद साइन, ठीक है। तो प्लस b वो होता है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, वरना बच्चे यही साइन की गड़बड़ करते हैं। प्लस b वो होता है जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस b वो होता है जो y के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में -4 है। ध्यान दो, y से पहले क्या लिखा हुआ है? कंपेयर करो ना बच्चों की तरह। सर x के आगे a है, x के आगे 3 है, 3 आ गया। सर y से पहले प्लस b है, y से पहले -4 है, तो प्लस b की वैल्यू -4 या सिंपल b की वैल्यू -4।
तो आप बोल सकते हो सर बी की जगह पे -4 रखा हुआ है क्योंकि ओरिजिनली प्लस होना चाहिए वो, ठीक है। प्लस सी क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है तो कांस्टेंट टर्म क्या है -5। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, आपको विद साइन उठाना सीख लो, कभी साइन की गड़बड़ नहीं करोगे। तो ए की जगह पे 3 प्लस का, बी की जगह पे -4 और सी की जगह पे -5। ये हमें ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। अब किसी के मन में आ रहा हो सर सी हो नहीं हो, बेटा मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। बस रिलैक्स होकर करते रहो। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आप लाइव चैट का अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें, कमेंट वहाँ मत करो यार, मुझे कमेंट में लिख दो, क्योंकि वहाँ वाले कभी कभी मुझे दिखते नहीं है, ठीक है। तो मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, आप कमेंट में लिख दो, ठीक है, लाइव चैट की जगह पे। उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा मुझे आपको देखना कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। और पहले आराम से पूरे नोट्स बनाओ। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, चैट करने में या कहीं भी मेरी क्लास ले रहे हो, किसी क्लास ले रहे हो, चैट करने में टाइम वेस्ट मत करा करो। आप पहले क्लास को पूरे ध्यान से सुनो, समझो, नोट करो। आप देखोगे आपके 95-99% डाउट ऑलरेडी क्लास में कवर हो गए होंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, सेकंड क्वेश्चन देखो सर, अगर ये होता, देखो रूट डाल देता हूँ क्योंकि आप लोगों को रूट में प्रॉब्लम है। √2y -7 = √3x। आपको पता लगाना है क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या नहीं है। तो आपने ध्यान दिया इस इक्वेशन में, क्या ये इक्वेशन है, हाँ सर इक्वल साइन लग रहा है, इसमें LHS भी RHS भी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या इसमें 2 वेरिएबल है, हाँ सर x और y दोनों हैं, ओके। पावर कितनी x और y की, सर x की पावर भी 1 है क्योंकि बाहर बैठा हुआ y की पावर 1 है। क्या ये लीनियर हुई, हाँ सर लीनियर हो गई क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर 1। तो लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, एक एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं, लीनियर भी है क्योंकि पावर 1 है, इक्वेशन भी है, LHS RHS दोनों है, 2 वेरिएबल भी हैं x और y, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यस। अब सेकंड चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। तो आपने अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, लो जी ax + by + c = 0, मतलब सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए, पहली बात। x वाली टर्म पहले, y वाली टर्म उसके बाद में, बचा कुचा बाद में। तो आपने ध्यान दिया कि अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, सब कुछ तो नहीं है लेफ्ट में, तो आपने सोचा यार इसको इधर लेके आओ पहले, तो ये कैसा है, अभी पॉजिटिव है। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो नेगेटिव होगा, मतलब माइनस का √3x बनेगा। पहले इस चीज़ को सुनना, इधर लाने पे माइनस का √3x बनेगा, लेकिन उस -√3x को मैं 7 के बाद लिखूँ, कहाँ लिखूँ सर, सबसे पहले लिखूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले x वाली टर्म चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको इधर लेके आया और सबसे पहले उठा के लिया आया, कोई बात नहीं, यहाँ गया ये। तो दिस इज माइनस का √3x। माइनस क्यों हुआ सर, क्योंकि इक्वल साइन जब क्रॉस करता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, मतलब एडिशन वाली टर्म सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन वाली एडिशन में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। इधर आ गया ये, ओके। उसके बाद में सर y वाली टर्म लिखनी है। सर y तो मैं ऐसे लिखूंगा बस। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखा, बीच में साइन क्यों नहीं लगाया सर, अरे इसके आगे कोई साइन ही नहीं है। अरे भाई जब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखो एक बात बताता हूँ, पहली टर्म के आगे आप साइन पॉजिटिव है तो आप मत लगाओ, काम चल जाता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टर्म के आगे होता है। उसके बाद में आपको हर टर्म से पहले साइन लगाना होता है। तो आदत ये बना लो, चाहे पहली टर्म हो चाहे कोई सी भी टर्म हो, आप तो साइन लगा दो। तो इसका आगे प्लस का √2y था, तो प्लस √2y ऐसे कैसा लिखा गया, मैं इसको लेके आया तो माइनस का √3x बना। सबसे पहले मुझे x वाली टर्म लिखनी थी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, फिर मुझे y लिखना था, मैंने y को ढूंढा, y मुझे मिला ऐसे मस्त, प्लस का √2y मैंने लिख दिया, प्लस का √2y। फिर मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए, मैंने ढूंढी, कांस्टेंट कहाँ है, बोले -7 विद साइन लिखना, ठीक है। सर माइनस का प्लस नहीं बना रहे भाई, इक्वल क्रॉस थोड़ी ना करा है इसने, जो इक्वल क्रॉस करता है सिर्फ उसी में चेंजेस आते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ से a की वैल्यू, सर a तो वो होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का √3। b क्या होता है, b वो होता है जो y के साथ मल्टीप्लाई, तो y के साथ मल्टीप्लाई में विद साइन बोलो सर प्लस का √2, तो ओनली √2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। c क्या होता है, सर जो भी एक्स्ट्रा टर्म दिखती है विद साइन ले लो, विद साइन, ठीक है। ऐसे आप करो तो ABC की वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। तो यहाँ हो रहा है आपका कंपैरिजन भी हो रहा है और आपको ABC निकालने को भी मिल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, अभी लेंगे अभी आइडेंटिटीज वगैरह भी करेंगे, टेंशन कहे ले रहे हो। ये क्वेश्चन करके बताओ, थर्ड। हाँ जी, इज इट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। तो मैं तो चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करो,
वीडियो पॉज करने के बाद में आप एक बार इस चीज़ को सॉल्व करके देखो खुद से, और उसके बाद में देखो आंसर सही निकला है कि नहीं निकला है आप लोगों का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो पहले कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो आपने बोला लीनियर मतलब एक्स की पावर होनी चाहिए 1, यहाँ पे हमें एक्स की पावर नज़र आ रही है 2, वाई की पावर नज़र आ रही है 2, ये लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक है और गलत करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको आंसर देना हो तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है। तो सर क्या करें? अरे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, फिर देखो जब लास्ट में आपको लग जाए ना हाँ अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसके बाद देखो कि अब क्या है। तो आपने कहा सर इसको कैसे ओपन करें? ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है। तो आप जानते हो ये वाली आइडेंटिटी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, 2 लड्डू को जब इन 2 लोगों में बांटना होता है तो 2 लड्डू इसको भी मिलते हैं, ये 2 लड्डू इसको भी मिलते हैं, और ये दोनों लड्डू में से a और b दोनों को एक एक लड्डू मिलता है। तो ये होती है आपकी आइडेंटिटी। तो इसमें हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस 3 टर्म आती हैं, ध्यान रखना। कुछ बच्चे करते हैं सिर्फ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई टू 4 है। अब कुछ बच्चे आएंगे अलग ही दिमाग लगाएंगे वो कन्फ्यूजन में, क्या सर ऐसे नहीं होता, ये होता है, ये वाली टर्म बीच में आती है। ओहो शानदार, बहुत बढ़िया। आप मुझे बता दे बेटा इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? क्या मैं एडिशन में इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकता? मतलब मैं 3 + 5 को 5 + 3 नहीं लिख सकता हूँ ना? तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? ये टर्म बीच में है कि कहाँ है? मतलब तो वही ना, अभी भी एक्स स्क्वायर है, प्लस का 4x है, प्लस का 4x है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लिख कहाँ रहे हो एडिशन में, समझ रहे हो? एंड दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, समझे? इस ब्रैकेट ओपन करने पे ये आया प्लस का वाई स्क्वायर, राइट साइड पे ध्यान दिया, इसको ओपन करूंगा वाई स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, 2 मल्टीप्लाई दिस 2 3 6 वाई आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ स्मार्ट वे करना सीखो थोड़ा सा। क्या? अब ध्यान लगाना, मैंने कहा सब कुछ मुझे लेफ्ट में लाना है। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर है प्लस 4 है प्लस 4x है प्लस वाई स्क्वायर है। ये प्लस का वाई स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बनेगा, ये प्लस का 6y इधर आएगा माइनस का 6y बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का वाई स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 5 0 होता है, प्लस 10 माइनस 10 0 होता है। तो सेम नंबर अलग अलग साइन, तो ये क्या 0 नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। सर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, किसी नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनता है? 0 बनता है। अब आपको क्या नजर आया यहाँ से? प्लस का 4x माइनस का 6y। सर माइनस तो प्लस बन जाएगा ना इधर आके। अरे भाई इक्वल क्रॉस नहीं कर रहा, इधर तो शिफ्टिंग हो रही है इधर उधर में, तो इधर चेंज नहीं होते साइन। साइन चेंज जब होते हैं जब इक्वल का साइन क्रॉस होता है। तो इक्वल साइन तो पहले ही क्रॉस कर चुका ना, ये तो चेंज हो चुका ना ऑलरेडी साइन। तो अब तो मैं जस्ट इधर शिफ्टिंग कर रहा हूँ यार थोड़ा सा। ठीक है, तो माइनस का 6y, उसके बाद में आपका बचता है प्लस का 4 और माइनस का 9, तो प्लस 4 माइनस 9 इज -5। अब मुझे बता दो शक्ल देख के, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? बिल्कुल है। तो इसकी शक्ल पे मत जाओ, मेकअप करके बैठा हुआ है। ठीक है, हमने मेकअप उतारा अच्छे से, रगड़ रगड़ के धोया मेकअप करके, तो ये निकल के आया। ठीक है, तो एप्पल के डब्बे में नोकिया का फ़ोन निकल गया छोटे वाला, समझ गए? तो वो चीज़ आप पहले देखो उस चीज़ को, मेकअप पे मत जाना बिल्कुल भी। सर ये दिख रहा है सर, क्यों कर रहे हो फालतू की मेहनत करने पे ये निकला ना, रगड़ रगड़ के जब साफ किया तो ये निकल के आया, समझ गए? सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की जगह पे आपको 4 दिख रहा है, प्लस b की जगह पे -6, मतलब b की जगह पे -6 और c की जगह पे -5। कभी गलती मत करना, विद साइन उठा लेना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ है आपका आज के क्वेश्चन टाइप का, कि आपको पता लगाना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होती है, मैंने अच्छे समझा दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो अच्छे समझा दिया। कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले मेकअप उतारना वो हमें आना चाहिए, पूरी आइडेंटिटी वगैरह लगा के, कैंसिलेशन कर कुरा के, सब कुछ करके प्यारी सी फॉर्म में लेकर, हाँ सर इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये ऐड नहीं होते हैं। 4x माइनस 6y को माइनस का 2xy मत लिख देना, ये अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म में कुछ नहीं होता आगे। जैसे 2 लड्डू और 4 जलेबी हो तो आप उसको 2 लड्डू 4 जलेबी बोलोगे, 6 लड्डू नहीं बोल सकते, 6 जलेबी नहीं बोल सकते उसको, समझ रहे हो बात को?
तो ये आपका आज का टाइप हो गया। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर। प्यारे प्यारे नोट्स बनाते रहो और उनको रिवाइज करते रहो।